बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान इल्म व अदब चैनल पर सभी नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक अहम टॉपिक अनलेस का दूसरा वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। इस बार अनलेस हटाकर हम इफ़ और नॉट लगाना सिखाएंगे। तलबा और तालिबात नोट करें कि सवाल में जहां अनलेस होता है वहीं इफ़ लिखना होता है, लेकिन नॉट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना होता है। आइए कुछ मिसालों के ज़रिए इस बात को वाज़े करते हैं। पहली मिसाल, अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट यू शुड नॉट गो फॉर इट। गौर से देखिए कि अनलेस से ही सवाल की शुरुआत हो रही है और चूंकि अनलेस की जगह पर ही इफ़ लिखना होता है, लिहाजा जवाब की शुरुआत इफ़ से होगी। उसके बाद हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखना होगा। सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है आर। इन दोनों अल्फाज को हम इफ़ के बाद लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखना होता है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब आर के बाद हम नॉट लिखेंगे और फिर बचे हुए अल्फाज एज इट इज़ लिखकर जवाब पूरा हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट यू शुड नॉट गो फॉर इट। ये दिए गए सवाल का जवाब है। दूसरी मिसाल देखते हैं। अनलेस ही इज़ इन द सिटी यू कैनॉट मीट हिम। एक बार फिर शुरुआत अनलेस से है, लिहाजा जवाब की शुरुआत भी इफ़ से की जाएगी। अनलेस की जगह इफ़। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज़। दोनों अल्फाज इफ़ के बाद लिखकर नॉट लिख दिया जाएगा और जवाब पूरा हो जाएगा। इफ़ ही इज़ नॉट इन द सिटी यू कैनॉट मीट हिम। तीसरी मिसाल, अनलेस आई एम इन द क्लासरूम आई कैनॉट टीच देम। फिर से शुरुआत अनलेस से है, लिहाजा जवाब की शुरुआत इफ से होगी। फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखना होगा। सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम। दोनों अल्फाज इफ के बाद लिखिए। उसके बाद नॉट लिखना है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब एम के बाद नॉट लिख दीजिए और बाकी के सारे अल्फाज एज इट इज़ लिखकर जवाब पूरा हो जाएगा। सो आंसर इज इफ आई एम नॉट इन द क्लासरूम आई कैनॉट टीच देम। अगली मिसाल देखते हैं। अनलेस दे पे द बिल दे कैनॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी। शुरुआत अनलेस से है, लिहाजा जवाब की शुरुआत भी इफ से होगी। उसके बाद हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखना है। इस बार हमें सब्जेक्ट दे मिला है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार हमें सवाल में वर्ब पे वर्ब की पहली शक्ल दी गई है। याद रखिए कि जिन जुमलों में वर्ब पहली शक्ल में होता है उन जुमलों में हिडन हेल्पिंग वर्ब डू होता है, छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डू होता है। इसी तरह जिन जुमलों में वर्ब अपनी पहली शक्ल में एस या ईएस के साथ आता है उन जुमलों में हिडन हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डज होता है। इसी तरह जिन जुमलों में वर्ब सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होता है उनमें हिडन छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। चूंकि इस बार दिया गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, लिहाजा छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डू है, जिसे हम सब्जेक्ट दे के बाद लिखेंगे। तो इफ दे डू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना होता है, लिहाजा हम डू के बाद नॉट लिखेंगे और फिर पे से लेकर आखिर तक के सारे अल्फाज लिखकर जवाब को पूरा करेंगे। इफ दे डू नॉट पे द बिल दे कैनॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा कि अगर अनलेस के जुमले में वर्ब पहली शक्ल में हो तो जवाब में हम डू नॉट लिखते हैं। अगली मिसाल, अनलेस अनिल वर्क्स हार्ड ही विल नॉट बी एबल टू विन। एक बार फिर शुरुआत अनलेस से है, लिहाजा जवाब की शुरुआत इफ से होगी। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है अनिल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की बजाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस वाला आया है, लिहाजा कायदे के मुताबिक हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इफ के बाद सब्जेक्ट अनिल और हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे और वर्ब में से चूंकि एस डज में ट्रांसफर किया जा चुका है, इसलिए अब हम वर्ब
वर्क ही लिखेंगे, उसमें एस नहीं लिखेंगे। उसके बाद हार्ड और फिर बाकी के अल्फाज लिखकर जवाब पूरा करेंगे। नोट कीजिए कि सवाल में वर्क्स था लेकिन जवाब में वर्क लिखा गया है क्योंकि वर्क्स का एस डज में मुंतकिल किया जा चुका है। तो इस तरह आंसर बना है, इफ अनिल डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट बी एबल टू विन। अगली मिसाल देखते हैं, दे कैनॉट एक्सेप्ट हर फॉर्म अनलेस शी पेज लेट फीस। गौर से देखिए कि इस बार अनलेस दरमियान में है, लिहाजा शुरू के अल्फाज एज इट इज लिख दिए जाएंगे और जहां अनलेस है वहां हम इफ लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सब्जेक्ट है शी लेकिन हेल्पिंग वर्ब बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा हम वर्ब पर गौर करेंगे। वर्ब अपनी पहली शक्ल में एस के साथ है यानी पेस। कायदे के मुताबिक जब वर्ब अपनी पहली शक्ल में एस के साथ हो तो हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल करना होता है, लिहाजा हम इफ के बाद सब्जेक्ट शी और हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे और पे में से एस डज में मुंतकिल किया जा चुका है, इसलिए आखिर में पे लेट फीस लिखकर जवाब पूरा किया जाएगा। गौर कीजिए कि पेज में का एस डज में गया, लिहाजा जवाब में पेज की बजाय पे लिखा गया है और जवाब बना, दे कैन नॉट एक्सेप्ट हर फॉर्म इफ शी डज नॉट पे लेट फीस। अगली मिसाल देखते हैं, राज विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस यू इनवाइट हिम। एक बार फिर अनलेस दरमियान में है, लिहाजा शुरुआत का जुमला एज इट इज लिखकर अनलेस की जगह पर इफ दरमियान में लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सब्जेक्ट है यू लेकिन हेल्पिंग वर्ब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा हम वर्ब देखेंगे। वर्ब पहली शक्ल में है, लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब टू इस्तेमाल करेंगे। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू और उसके बाद नॉट लिखकर इनवाइट हिम लिखेंगे और जवाब पूरा करेंगे। सो द आंसर इज राज विल नॉट कम टू द पार्टी इफ यू डू नॉट इनवाइट हिम। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए अनलेस वाले जुमलों में इफ और नॉट इस्तेमाल करना आपने सीख लिया होगा। सिर्फ इफ वाले जुमलों में अनलेस कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए भी एक वीडियो बहुत जल्द पेश किया जाएगा। तो चैनल जहानी इल्म व अदब देखते रहिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।